अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.5 है जिसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 करना है। और हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हमें यहाँ पर डेसिमल हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं जिसको पहले हमने सिंपल फॉर्म में करना है और उसके बाद उसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। किसके ज़रिए? प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो इसमें हमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है 1.21। तो इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं? 121 जहां पे पॉइंट आता है वहां पर हम पॉइंट हटा के नीचे 1 और उसके बाद जो हमें वैल्यूज दी जाती है उतने हम क्या है कि 0 लगा देते हैं। ठीक है, 1 के जो आगे है यहाँ पे क्या है? पॉइंट आया हुआ था, तो हमने क्या किया? उस पॉइंट को हटाकर नीचे 1 कर दिया और जितने आगे डिजिट थे हमने उतने 0 लगा दिए। तो हमारे पास क्या आ गया? 121/100 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए, प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल पे नहीं जाते। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये वो नंबर हैं जो कि अपने टेबल के अलावा, यानी कि 2 की अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाता। इसलिए क्या है कि हमने उन नंबर्स के साथ इसका क्या करना है? फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले 121 है, इसको हम इस तरह लिखेंगे, 121 यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देखें कि 121 यहाँ पे 1 एंड पे आ रहा है। इट्स मीन कि कोई ऐसा हमने डिजिट लेना है जिसमें ये वाला आखिर में ये आए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम 3 करते हैं, यानी कि 3 के टेबल में 21, यानी कि उसमें एंड पे 1 आता है, तो हम अगर उसे करें 3 4 12 लेकिन 1 रह जाएगा। इसलिए हमने कोई ऐसा डिजिट देखना है या ऐसा नंबर देखना है जो कि इस पर मुकम्मल डिवाइड हो जाए। जैसे कि ये 121 जो है 11 के टेबल पे जाता है, 11 जार क्या हो जाता है? 121। 11 मल्टीप्लाई 11, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1 मल्टीप्लाई 1 1 जार 1 और 1 1 जार 1, 1 2 1। ये देखें, ये यानी कि किस पे जाता है? सिर्फ 11 के टेबल पे जाता है। इससे नीचे कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिस पे 121 जा सके। ठीक है, इसके ये हमारा क्या आ गया? ये हमारे इसके बन गए। यानी कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, ओवर यहाँ पर हमारे पास क्या आया हुआ है? 100। तो 100 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखें 100 आखिर में 0 है, यानी कि 2 के टेबल पे भी जा सकता है क्योंकि 2 5 जार 10, 2 10 जार 20, यानी कि उसमें आखिर में 0 का डिजिट आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 5 जार 10 और 0 नीचे उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे भी 0 है, यानी कि यहाँ ये भी इवन नंबर है, 2 पे जा सकता है। 2 ये 5 है, तो अब देखें 2 जार 4 और 2 3 जार 6 है, तो हम क्या करेंगे? 2 2 जार 4 कर देंगे और 1 यहाँ पर कैरी साथ वाले में चला जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो क्या है? 2 5 जार 10। 25 जो है किसके टेबल पे जाता है? 5 5 जार 25, और 5 जो है वो प्राइम नंबर है, यानी कि अपने अलावा किसी नंबर पे नहीं जाता। हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली 100 की। तो अब हमने क्या करना है? अंडर रूट के में ये वाली वैल्यू लिख देनी है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके पेयर्स बनाएंगे। ये 11 का एक पेयर बन गया, ये 5 का एक पेयर और ये 2 का पेयर। अब जो है पेयर्स में हम क्या करेंगे कि इस तरह 2 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? पावर की जगह हमने 2 लगा देना है, यानी कि 11 का स्क्वायर हो गया, यानी कि हमारे पास 2 11 है और उसके ऊपर अंडर रूट स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद हमने अलग अलग स्क्वायर रूट इनके बनाने हैं और जो 2 हमें 2 टाइम दिया गया है, हमने 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायर रूट और फिर 5 का स्क्वायर। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो स्क्वायर रूट है ये 2 ये वाले स्क्वायर के साथ कट जाता है, यानी कि इस 2 को हम स्क्वायर रूट के साथ काट देंगे क्योंकि ये आपको मैंने
2.1 में उसमें आपको समझाया तो काइंडली आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास सिंगल वैल्यू क्या रह जाती है, 11 ओवर और 2 और 5 रह जाता है, 2 × 5। ठीक है, अब जो है 11 और 2 5 10 कर देंगे। अब क्या है कि हम पॉइंट कैसे लगाते हैं, यानी कि 0 के ऊपर ये 1 है, सही है, और जहाँ पर ये 1 आता है वहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 1.1 हो जाएगा। हम ये 10 को हटा देंगे। ये पॉइंट किसको जाहिर कर रहा है कि नीचे 10 की वैल्यू है और हमने इसको डेसिमल कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, 0.64। इसको किस तरह इसका हम डेसिमल ख़त्म करेंगे, 64 ओवर, यहाँ पर हमने 0 लगाना है, इसके नीचे भी 0 लगाना है, जहाँ पे पॉइंट आया है वहाँ पे हम 1 लगा देंगे। इस तरह क्या हो जाएगा, 64 ओवर 100 हो गया। सबसे पहले हमने 64 का स्क्वायर जो है फैक्टराइजेशन करनी है। 64 इवन नंबर है 4, तो ये किसके टेबल पे जाएगा, 2, तो 2 3s are 6, 2 2s are 4। अब 2 भी प्राइम नंबर है, इसलिए क्या करेंगे, फिर 2 पे करेंगे, 2 1s are 2, क्योंकि 3 जो है वो बड़ा है तो 2 2s are 4 हो जाता है, 4 उससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम छोटे डिजिट के साथ करेंगे। 2 1s are 2 और 1 यहाँ पर जो था वो हम यहाँ कैरी कर देंगे, ये हो जाएगा 12, तो 2 6s are 12। ठीक है, 16 हो गया, ये भी इवन नंबर है, यानी कि 2 8s are 16, 8 भी इवन नंबर है, 2 4s are 8 और 2 2s are 4 और 2 1s are 2, यानी कि 64 को हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। अगला हमारे पास क्या है, 100 आ जाता है, तो 100 का हमने पहले भी किया था, क्या था कि ये 2 पे जाएगा, 2 50 हो जाएगा, फिर 2 25 हो जाएगा और 5 5s are 25। ये मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस वाला जो हमने किया था उसको देख रही हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जितनी भी फैक्टराइजेशन हुई है इस वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट में लिख देना है। कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखने हैं हमने। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ओवर 100 के हमारे पास क्या था, 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, अब हमने इसके क्या करना है, पेयर्स बना लेने हैं 2 2 के, और उसको हमने स्क्वायर्स की सूरत में लिख देना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब के अलग अलग स्क्वायर रूट बनाएंगे और इनको जो है स्क्वायर्स में लिखेंगे। जैसे कि 2 का स्क्वायर लगा दिया इस एक पेयर का, और उसके ऊपर हमने इसको सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 6 थे ना, तो हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर किया और उसके अलग अलग स्क्वायर रूट, क्योंकि सिंगल जो स्क्वायर रूट है इसके साथ इनके ये स्क्वायर नहीं कटेंगे, यानी कि स्क्वायर हर किसी के अलग अलग स्क्वायर को काटने के लिए हमें हर किसी का अलग अलग स्क्वायर रूट बनाना पड़ेगा। नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई और 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अब किससे कट जाएंगे, इनसे। ठीक है, तो हमारे पास सिंगल वैल्यू रह जाएगी 2 × 2 ओवर 2 × 5। अब देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 5s are 10। अब इसको हम डेसिमल कैसे करेंगे, ये 0 8 की वैल्यू और जहाँ पे 1 है हमने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, तो 0.8 तो नहीं लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे 0.8। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 2 आ गया। अगला हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, 7.29 है। इसको हमने डेसिमल से सिंपल कैसे करना होता है कि 729 है, अब ये 9 की जगह हम नीचे 0 लगा देंगे, 2 की जगह भी हम 0 लगा देंगे, लेकिन जहाँ पे पॉइंट था उस पॉइंट को हटा के वहाँ पे नीचे 100 हो जाएगा, ये हमारे यानी कि 1 लगा देंगे, यानी कि हमारे पास क्या आया 729 ओवर 100। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 729 की। 729 में देखें कौन 9 है आखिर में, तो वो कौन सा हमारा ऐसा प्राइम नंबर होगा कि जिसके आंसर में 9 आ जाए, यानी कि देखें 3 3s are 9 है, तो हम पहले यहाँ इसे 3 के साथ कर देखते हैं, यानी कि छोटे से छोटा हमने प्राइम नंबर लेना है। अगर ये किसी बड़े पे भी जाता है तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम छोटा लें, तो 3 2 के बाद छोटा जो है प्राइम नंबर है। 3 2s are 6,
3 4s are 12, सॉरी 3 2s are 6, 3 3s are 9, 9 देखें 7 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे 3 2s are 6 कर लेंगे और 7 से 1 कैरी इधर चला जाएगा 12 हो गया, 3 4s are 12 और 3 3s are 9 हो गया। अब लास्ट में 3 है यानी कि ये फिर 3 पे जाएगा, 3 8s are 24 और 3 1s are 3। अब हमने फिर देखें ये 3 पे जाएगा क्योंकि 3 1 है तो 1 3 7s are 21 यानी कि उसमें 1 आता है, इसलिए हम फिर इसको 3 के साथ करेंगे, 3 2s are 6 और फिर यहाँ से 2 कैरी चला जाएगा 21 हो जाएगा, 3 7s are 21, 27 फिर 3 पे जाएगा, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। ये हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दी। अब हमारे पास नीचे 100 है, 100 का हमने प्रीवियस जो है वो क्वेश्चन में भी किया हुआ है, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन 250 225 5 5 और 5। ठीक है, तो हमने ये वाले जो सारे डिजिट हैं ये हमने न्यूमिनेटर में लिखने हैं, 725 की फैक्टराइजेशन की है ना, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि हमने 3 कितने टाइम लिखना है, 6 टाइम। और उसके बाद 100 का कौन सा है, 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बना देने हैं। अब इन पेयर्स को हमने क्या करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि ये 2 है तो हम 3 की पावर 2 लगा देंगे और इनका हमने जो स्क्वायर रूट है उसको भी हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका सेपरेट किया और 3 का स्क्वायर हो गया, ये फिर 3 का स्क्वायर। इसका हम अलग अलग स्क्वायर रूट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सिंगल जो है स्क्वायर रूट को हम तमाम स्क्वायर से नहीं काट सकते, हर स्क्वायर के लिए अलग स्क्वायर रूट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब हमने इस स्क्वायर को इन स्क्वायर रूट के साथ काट लेना है। क्यों काटना है, काइंडली 2.1 के देख लीजिएगा कि मैंने आपको उसमें समझाया हुआ है कि इसका क्यों काटा जाता है इसको। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमारे पास सिंगल वैल्यू आ गई, 3 × 3 ओवर 2 और 5, यानी कि हमने स्क्वायर्स को काट दिया था। अब देखें 3 3s are 9, 9 3s are 27 ओवर 2 5s are 10। ठीक है, तो अब हम इसको डेसिमल कैसे करेंगे, 0.7 की जगह पे और जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमारा 0.7 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, 1.44। तो इसको पहले हमने सिंपल वैल्यू में करना है, यानी कि जहाँ पे पॉइंट है उसको हटा के वहाँ पे 1 लगा देना है और उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने हमने 0 यहाँ पे लगा देने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले न्यूमिनेटर का जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि 144 का। लास्ट में देखें ये हमारा कौन सा नंबर है, इवन नंबर, यानी कि 2 के टेबल पे जाएगा, यानी कि 2 7s are 14 और 2 2s are 4 हो गया। उसके बाद अब 72, यानी कि 2 भी इवन नंबर है, फिर ये 2 पे जाएगा। अब देखें 7 जो है 2 के टेबल पे नहीं जाता, तो क्या है, 2 3s are 6, छोटा डिजिट लिया और उसके बाद 1 कैरी साथ वाले नंबर पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 12, 2 6s are 12 हो गया। उसके बाद देखें 6 फिर इवन नंबर है, ये फिर 2 पे जाएगा। ये 3 जो है 2 के टेबल पे नहीं जाता, इससे छोटा डिजिट देखेंगे, 2 1s are 2, यहाँ से 1 कैरी चला गया, ये 16 हो गया, 2 8s are 16 हो गया। अब 18 जो है ये भी इवन नंबर है, 2 9s are, अब 9 किसके टेबल पे जाता है, 3 3s are 9 और 3 1s are 3, यानी कि 144 का हमने फैक्टराइजेशन कर दी। अब 100 की करनी है, तो 100 का लास्ट भी आपको जो है पहले 2 को किया, 2 5s are 10 और 0 नीचे उतर गया, 2 2s are 4 और 1 कैरी चला गया, 10 2 5s are 10, तो 25 5 × 5 25 और 5 1s are 5।
ठीक है, ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी। अब हमने इनको तमाम ये जो डिजिट हैं इनको हमने न्यूमिनेटर में लिख देना है विद स्क्वायर रूट। तो क्या है 1 2 3 4, हमने 4 टाइम 2 लिखना है और 3 कितने टाइम लिखना है 2 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद नीचे जो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये देखें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके पेयर्स बनाने हैं। तो ये 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया और इस 2 का, इस 5 का और इस 2 का पेयर्स बन गया। और नीचे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने हर किसी का, हर पेयर का, हर स्क्वायर का हमने अलग अलग स्क्वायर रूट बनाने हैं। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर और फिर ऊपर स्क्वायर रूट अलग, इस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 3 को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवर, उसके बाद फिर 2 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कट जाएंगे और उसके बाद हमारे पास सिंगल सिंगल वैल्यू रह जाएगी, कौन सी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5। 2 2s are 4, 4 3s are 12 और नीचे हमारे पास 2 5s are 10। अब इसको हमने डेसिमल कैसे करना है, ये 0 जो है 2 के ऊपर की जगह पे है और जहाँ पे 1 है हमारे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमारा आंसर आ गया 1.2, हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी वैल्यू है 1.69। अब इसको सबसे पहले हमने सिंपल फॉर्म में करना है। कैसे, 169 पॉइंट जहाँ पे था उसको हटा के नीचे 1 आ जाएगा और उसके बाद जो अगली 2 लिखे गए हैं डिजिट उसकी जगह 0 आ जाएगा। तो हमारा क्या है 169 ओवर 100। अब हमने न्यूमिनेटर का सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। 169, यहाँ पर देखें एंड पे 9 है, तो कोई हमने ऐसा डिजिट लेना है जिसको स्क्वायर करने पे हमारे पास 9 है, जैसे कि 3 3s are 9। यहाँ पर देखें अगर हम फॉर एग्जांपल 3 5s are 15 करते हैं, 1 इधर कैरी करते हैं तो 19 3 के टेबल पे नहीं जाता। जब आप प्राइम नंबर को आगे करते जाएंगे, मतलब 11 11s are जो है वो 121 होता है, 12 12s are 124 होता है, 13 को अब हम करेंगे 13 13s are क्या होता है 169। कैसे कि हम क्या है कि 13 1s are 13 हो जाएगा, 3 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो ये 39 हो जाएगा, तो 13 3s are 39 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 13 1s are, ये जो क्यों हमने 13 के साथ किया, क्योंकि 13 जो है प्राइम नंबर है, ये अपने नंबर के अलावा किसी और नंबर पर नहीं जाता। इसके बाद अगला हमारे पास 100 है, तो 100 को हमने पहले भी किया है, 2 50s are 100, 2 25s are 100 और 5 5s are और 5 1s are। ठीक है, अब हमने न्यूमिनेटर में हमारे पास कौन सी वैल्यूज आए हैं, 13 मल्टीप्लाई 13 और ओवर के बाद हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये देखें, ये 100 का हमने जो फैक्टराइजेशन की थी। अब हमने इनके पेयर्स बनाने हैं, यानी कि हमने 13 का पेयर जो कि पहले से बना हुआ था, 5 का पेयर और 2 का पेयर। अब हमने इस तरह लिखने की बजाय इसकी पावर की जगह पे हमने स्क्वायर डाल देना है, यानी कि 13 का स्क्वायर और उसके बाद अंडर रूट स्क्वायर रूट। उसके बाद अब देखें ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे 2 सेट हैं, तो हम हर किसी का अलग अलग स्क्वायर रूट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो है अलग अलग स्क्वायर रूट के साथ कटता है, यानी कि इस तरह। ठीक है, अब उसके बाद 13 आ गया और नीचे 2 5s are 10 हो गया। अब देखें 0 की जगह क्या है 3 और जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमने क्या है पॉइंट का इजाफा कर देना है, तो हमारा 1.3 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या आ जाता है 12.25। तो इसका हम पॉइंट किस तरह ख़त्म करेंगे कि जहाँ पे पॉइंट था उसको हटा के यहाँ पे 1 लिखेंगे और उसके बाद जितने डिजिट हैं हमारे वहाँ पर क्या आ जाएगा 100 बन जाएगा वो। ठीक है, उतने 0 आ जाएंगे। सबसे पहले हमने न्यूमिनेटर का करना है 1 2 2 5 का। देखें यहाँ पे 5 है एंड पे, तो 5 देखें 5 5s are, यहाँ पे अगर हम लोग पहले 3 पे करते हैं क्योंकि 3 5s are 15 होता है, इट्स मीन उसमें 5 है, तो देखें 3 4s are 12 हो गया,
25 3 के टेबल पे नहीं जाता। इसलिए अगला जो हमारे पास 4 है, 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अगला 5 हमारे पास प्राइम नंबर आ जाता है। तो क्या है, 12 5 के टेबल पे नहीं जाता। तो कौन सा छोटा डिजिट 5 के टेबल पे जाता है? 5 2s are 10 और इसमें से 2 साथ वाले में कैरी हो गया, ये 22 हो गया। 5 4s are 20 और ये 2 कैरी हो गया, ये 25 हो गया। तो 5 5s are 25। अब फिर इसके आखिर में 5 है तो ये फिर 5 के टेबल पे जाएगा। 5 4s are 20, ये वाला 4 जो है इसके साथ कैरी हो गया, 45 हो गया। तो 5 9s are 45। अब देखें यहाँ पे 9 है, 9 3 के टेबल पे भी जाता है, यानी कि 3 3s are 9। लेकिन अगर हम यहाँ देखें 3 1s are 3 कर दें और यहाँ से 1 अगर इधर जाता है, ये हो जाता है 19। तो 19 3 के टेबल पे नहीं जाता। इसलिए अगला जो प्राइम नंबर हम लेते हैं वो है 7 7s are 49 और 7 1s are 7 हो जाता है। अगला हमारे पास नीचे डोमिनेटर क्या है, 100। तो क्या है, पिछले हमने किए, हमने उसी को एज इट इज़ ही उतार देना है। ठीक है, ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने न्यूमिनेटर में हमारे पास कौन कौन सा आया, 5 × 5 7 × 7 स्क्वायर रूट ओवर, उसके बाद नीचे हमारे पास 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, ये वाला हमने उतार दिया। अब देखें 7 का एक पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, ये 5 का पेयर और 2 का पेयर। अब हमने इसको क्या है, स्क्वायर की वैल्यू बना देनी है। साथ हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट जो है हमने हर किसी का सेपरेट कर देना है। सेपरेट किया, 5 का स्क्वायर हो गया, सही है। मल्टीप्लाई इस सेट का स्क्वायर हम कर देंगे 7 का स्क्वायर ओवर, फिर इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई और इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। फिर हमारे पास 5 × 7 ओवर 2 × 7 हो जाएगा। 5 7s are क्या होता है, 35। 2 5s are 10। अब देखें 5 के नीचे क्या है, 0 और 1 जो है यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इट्स मीन 3.5 हमारा आंसर है जी। ये है स्टूडेंट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हमने कर लिया है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता तो काइंडली कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली वीडियोस भी मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।